गौरैया का परिचय। आइए हम जानते हैं कि हमारे आसपास से यह प्यारी सी दिखने वाली चिड़िया क्यों गायब होने लगी है। इसके पीछे कारण क्या है। गौरैया पक्षी वर्ग की सदस्य जो मुख्य रूप से आबादी वाले क्षेत्रों में देखी जाती है। घरेलू गौरैया मुनियाकार की चुगने वाली छोटी चिड़िया है जो पक्षी वर्ग के पेसिरिडे कुल से ताल्लुक़ रखती है। इसका वैज्ञानिक नाम पैसर डोमेस्टिकस है। यह इसी नाम से पूरी दुनिया में जानी जाती है। बिहार में इसे गौरैया के नाम से जानते हैं। मुनिया आकार की पक्षी घरेलू गौरैया सामान्यतः मानव बस्तियों के आसपास ही रहना पसंद करती है। बिहार और दिल्ली राज्य की राजकीय पक्षी गौरैया की कई और प्रजातियां हैं। हाउस स्पैरो का भौगोलिक वितरण विस्तृत क्षेत्रों में है। यह लगभग सभी महाद्वीपों में पाई जाती है। इंसानों द्वारा इसका भौगोलिक वितरण में विस्तार हुआ है। यह एशियाई और यूरोपीय देशों में लगभग सभी जगह पाई जाती है। साथ ही इनका परिचय अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसे देशों में भी हुआ है। घरेलू गौरैया दाना चुगते हैं, साथ ही कीटों का भक्षण करते हैं। माता पिता खासकर चूजों को छोटे छोटे कीड़े मकोड़े खिलाते हैं ताकि चूजों को उनसे ज़रूरी प्रोटीन मिल सके और उनके शरीर का संपूर्ण विकास हो सके। वयस्क नर के आँख के आसपास और गले का भाग काला, गाल सफ़ेद, सर का ऊपरी हिस्सा स्लेटी, कनपटी बादामी, काली चोंच, डैने का ऊपरी भाग पर सफ़ेद धब्बे, उदर भाग सफ़ेद होता है, जबकि मादा बालू जैसी भूरी होती है। पीठ पर हल्की नारंगी कत्थई धारी, आँख के ऊपर हल्के रंग की धारी, भूरी सुपरसिलियम, छाती और पेट भूरापन लिए सफ़ेद होती है। एक सामान्य गौरैया का आकार 14 से 16 सेंटीमीटर और वजन 25 से 35 ग्राम की होती है। डैने का फैलाव 19 से 25 सेंटीमीटर तक होती है। यह मुख्य रूप से चिप चिप चिंची जैसे आवाज़ निकालती है। वैसे तो गौरैया सालों भर प्रजनन करती है। इसकी शुरुआत नर द्वारा एक खास तरह की आवाज़ और पंख फड़फड़ाकर मादा को आकर्षित करने के साथ होती है। नर मादा आपसी सहयोग से लकड़ियों की टुकड़ियाँ, सूखे पत्तियों, तिनकों, कागज, पंख, कपड़े आदि का इस्तेमाल कर सुरक्षित जगह पर अपना घोंसला बनाते हैं। सामान्यतः मादा 3 से 5 तक अंडे देती है। माता पिता नीड़ की रक्षा व साफ सफाई की जिम्मेदारी निभाते हैं। अंडे सेने के दौरान एक दूसरे के भोजन का खास ख्याल रखा जाता है। लगभग दूसरे सप्ताह तक अंडे से बच्चे निकल आते हैं। बच्चों को माता पिता दोनों बारी बारी से कीड़े खिलाते हैं तब तक जब तक कि बच्चे आत्मनिर्भर न बन जाएं। कुछ ही समय बाद बच्चे उड़ान भरने के लिए तैयार भी हो जाते हैं। उड़ने में असमर्थ बच्चे कई बार घोंसले से बाहर तो आ जाते हैं। कई खतरे जैसे शिकारी पक्षी और कुत्ते आदि से घिरे होने के बावजूद माता पिता की मौजूदगी उन्हें सुरक्षा प्रदान करती है, जबकि कुछ बच्चे शिकराबाज आदि का शिकार बनकर पारिस्थितिकी तंत्र के आहार जाल का हिस्सा बन जाते हैं। हाउस स्पैरो यानी घरेलू गौरैया भारत में पाए जाने वाले सबसे सामान्य प्रजाति की गौरैया है। इसके अलावे स्पेनिश स्पैरो, सिंध स्पैरो, रोसेटा स्पैरो, रेसेंटीरे स्पैरो हमारे यहाँ देखने को मिलती है। जबकि गौरैया की अन्य कई प्रजातियाँ भी हैं, जैसे चेस्टनट स्पैरो, रॉक स्पैरो, डेड सी स्पैरो। सामान्य तौर पर घरेलू गौरैया सालों भर एक ही स्थान पर निवास और प्रजनन करते हैं, जबकि शोधकर्ताओं द्वारा भरतपुर, राजस्थान और दिल्ली में पक्षियों के प्रवास के अध्ययन हेतु छल्ला पहनाए गौरैया को तजाकिस्तान, किर्गिस्तान में पुनः देखे गए हैं। लेकिन आजकल हमारे इर्द गिर्द चहचहाती गौरैया की चहलकदमी दिनों दिन कुछ कारणवश प्रभावित हो रही है, जबकि IUCN की संरक्षण की स्थिति में इसे खतरे से बाहर बताया गया है। भारतीय वन्यजीव अधिनियम 1972 के अनुसूची 4 में इसे रखा गया है। इनके संख्या में आई गिरावट का मुख्य कारण हमारे रहन सहन में बदलाव, घरों के सौंदर्यीकरण गौरैया के लिए मुश्किलों का सबब बन गया है। साथ ही वातावरण में आए बदलाव, कीटनाशकों के अत्यधिक उपयोग से इनकी संख्या में कहीं न कहीं कमी देखने को मिल रही है, जो कि काफ़ी चिंता का विषय बन गया है। यह सोचकर ही मन घबरा जाता है कि जब गौरैया और कौवे जैसे पक्षियाँ घट रही है तो संकटग्रस्त गिद्ध, गोडावन
और खरमोर का आने वाले समय में क्या हश्र होगा। जन जागरूकता वन्यजीव संरक्षण का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसके माध्यम से लोगों को वन्यजीव से जोड़ा जा सकता है। जब लोग वन्यजीव से प्रेम करने लगेंगे तो उन्हें जरूर सहेजेंगे। वन्य जीवों के प्राकृतिक आवास छिन जाने से उन्हें कई खतरों का सामना करना पड़ रहा है। हमें यह भूलना नहीं चाहिए कि प्रकृति है तो हम हैं। प्राकृतिक संसाधनों के बिना मानव जीवन अकल्पनीय है। बेकार पड़े डब्बे, प्लास्टिक बोतल आदि से मामूली खर्च में कृत्रिम घोंसले, बर्ड फीडर और झाड़ीदार पौधे लगाकर पक्षी प्रेमी इनके संरक्षण में बखूबी प्रयास कर रहे हैं। पर्यावरण और वन्य जीव से संबंधित ऐसे महत्वपूर्ण जानकारियाँ पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।